को भ्रमित किया। 9 महीने के बाद अपनी बहन के बच्चे को दिखाया और कहा देखो मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव जी ज्ञानी है, नाम अक्षर निकाल करके नाम रखने की कोशिश करी, बोली नहीं मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और समय व्यतीत हुआ, जिस गो ने कहते हैं इतने वर्षों तक बच्चा नहीं दिया, उस गो के भी कहते हैं घर में, उस गो के भी कहते हैं एक पुत्र हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसे कहते हैं संत कृपा। इसलिए संतों की कृपा को आप मानिए, अपनी पद्धति अपने नियमों का हम निर्वाहन करें। यहां पर भी कहते हैं इसी प्रकार से हुआ। और यहां पर सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, वो जो बच्चा उत्पन्न हुआ बड़ा सुंदर, सारा शरीर उसका क्या है आदमी जैसा, लेकिन कर्ण गो की तरह हुए। तो कहते हैं आत्मदेव ने उसका नाम क्या कर दिया, गोकर्ण रख दिया। समय बीता तो गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, दिव्य हुए, प्रगांड हुए, क्योंकि भाई संत के प्रभाव से, संत की तपस्या से जो फल प्राप्त है उसके माध्यम से। और जो छल कपट से उत्पन्न हुआ ये धुंधकारी, ये कहते पिता को परेशान करने लगा। अब पिता मन से तन से दुखी हो गए, सोचने लगे ना इंद्र को सुख है, ना कहते किसी चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख तो कहते हैं सिर्फ एक व्रत को ही सुख हो सकता है। घूम फिर के भाई बात वहीं पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अगर हमारा विधि ने ललाट पे अगर कोई चीज लिखी है वो आपको प्राप्त होगी होगी, और अगर नहीं लिखी है तो नहीं प्राप्त होगी। एक दिन मरने की चेष्टा से जाने लगे, पुत्र ने कहते रुकाया। आत्मदेव जी का गोकर्ण का क्या है संवाद, सत्संग हुआ। और गोकर्ण गीता कहते यहां पर श्रवण कराई, उसके माध्यम से बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ इस गोकर्ण गीता के माध्यम से प्रसन्न होकर के भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुए। और जब पिता कहते हैं चले गए, तो अब क्या है, धुंधकारी ने अपनी मां को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और अब मां जब परेशान हुई तो एक दिन कहते दूर जा करके एक अंधकूप में छलांग दे करके प्राण त्याग दिए। और यहाँ पर गोकर्ण जी ने भी देखा कि भाई अब मेरा क्या है, यहाँ पर मुझे भी नहीं रहना चाहिए, घर छोड़ा। और घर को कहते सूना जान करके यहाँ पर आज धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में ला लिया। ये 5 वेश्याएं वास्तव में अगर देखें वेदांतिक दृष्टि से तो ये हमारी पंच इंद्रियां ही क्या है, हमारी पंच वेश्याएं हैं। हम सोच रहे हैं भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोगा है। हमें कष्ट कहते हैं संसार का जो क्या है चक्र है, ये तो सबको प्राप्त होना ही होना है। किसी को थोड़े कर्म के हिसाब से तो किसी को कहते हैं ज्यादा। अनेक प्रकार की चोरियां धुंधकारी करने लगा, तो उनके प्रताप से इन वैश्याओं को भी मन खिन्न हो गया। सोचने लगी एक दिन पकड़ी गई तो बड़ा हमें क्या है दंड प्राप्त होगा। तो अब इस प्रकार से एक दिन अनेक बहुत प्रकार से मदरा आदि पिला करके धुंधकारी को सुला दिया। हाथ बांध दिए, मुख बांध दिए, गला दबाने लगे तो धुंधकारी खड़ा उठ गया। बोले कि चिल्लाएगा तो मुख में कहते हैं अंगारों का समूह डाल दिया और धुंधकारी का प्राणांत हुआ। और उसको कहते वहीं पर गाड़ करके ये 5 वेश्याएं एक एक करके थोड़ा थोड़ा धन लेकर के सब चली गई। और इस प्रकार से धुंधकारी का भी प्राणांत हुआ। गोकर्ण जी महाराज कई दिनों के बाद उस स्थान पे आए, अपने गांव में गए, अपने घर में रहे। लेकिन घर में वो क्या देखते हैं, जब सोते हैं तो वहाँ पर उनको एक प्रेत की छाया प्राप्त हो रही है। कभी वो किसी के साथ बोलने का प्रयास कर रहा है, अनेक प्रकार से कहते हैं